लगातार एक्शन लिया जा रहा है। हम भी स्टूडियो से बातचीत कर रहे हैं किस तरह का महत्व है भारतीय सेना का, ये हमने पहले भी देखा है। मैं सर देवनाथ जी आपके पास आ रहा हूं और अभी तक की जो तस्वीर हमने देखी है, भारतीय सेना को खुली छूट है। तीनों मोर्चों पर कैसे कार्रवाई करेगी, विशेष तौर पर एयरफोर्स की बात करें तो देखिए मृदुल, जहां तक इंडियन एयरफोर्स की बात है, इंडियन एयरफोर्स तत्पर है। मैं बता देता हूं कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जैसे कि सुखोई 30s हैं, मिराज 2000s हैं, नॉर्मली हम उनको डीप इंटीरियर में रखते हैं, बोला तो मध्य भारत में, दक्षिण भारत में। और इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी फाइटर स्क्वाड्रन्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वो ईस्टर्न एयर कमांड में है, असम की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ। तो अगर जरूरत पड़ी, आदेश मिला, तो इन सब डीप स्ट्रेटेजिक एसेट्स को हम पश्चिमी सीमा की तरफ मोबिलाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है वो इंडियन रेलवेज का है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडियन रेलवेज जो हैं वो अपने रेल की रैक्स को उपलब्ध कराती है, ताकि हम डेप्थ हमारी फौजी भाषा का मतलब है दक्षिण भारत से, मध्य भारत से हमारी जो लाव लश्कर है उसको पश्चिमी सीमा तक लेके जा सकें। भारतीय एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स जो हैं इस वक्त गंग हो मोड में हैं। हर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, हर यंग फ्लाइंग ऑफिसर, बोला तो हर जूनियर ऑफिसर लालायित है कि उसको पहले मिशन में, पहले दिन, पहले घंटे में, फर्स्ट मिशन में ही मौका मिले अपना ट्रिगर प्रेस करने का। बुलंद है उनका मोराल। मैं बताता हूं कि इस वक्त क्या होता है एक एयरफोर्स यूनिट में। सीक्रेट बात नहीं है, कमांडिंग ऑफिसर है, 4 फ्लाइट कमांडर है, सारे टारगेट फोल्डर्स तैयार कर लिए गए हैं। यंग ऑफिसर्स जो हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं कि बॉम्ब लोड हुए कि नहीं, रॉकेट लोड हुए कि नहीं। सर आपके पास आऊंगी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहले सिंधु जल संधि रद्द होने का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। सियालकोट के पास चिनाब नदी सूख रही है। चिनाब नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है। एक हफ्ते में ही सूख गई है चिनाब नदी, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिंधु जल संधि रद्द होने का बड़ा असर दिखाई दिया है। देखिए सियालकोट के पास की चिनाब नदी, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो सूख गई है। एक हफ्ते में ही चिनाब नदी सूख गई है। जलस्तर काफी कम हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला सीसीएस की पहली बैठक में लिया गया था कि सिंधु जल संधि को रद्द किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। और उसके बाद से ही पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों में, तमाम मंत्रियों में बौखलाहट देखने को मिल रही थी। हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर देखिए, पाकिस्तान बौखला रहा था और शायद इसी वजह से चिनाब नदी की हालत देखिए, सूख गया है। जलस्तर एक हफ्ते में ही कम हो गया है, असर दिखने लगा है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने 35 लाख रिकॉर्ड टूरिज्म जो इकोनॉमी दे रहा था हमारे जम्मू कश्मीर को, उसको प्रभावित किया। हमारे को उन्होंने वहां तंग किया, सॉफ्ट ब्लीड करके पहलगाम में टूरिज्म को पर घात किया। तो हमने उसी दिन, अगले दिन सीसीएस की बैठक से इंडस टीटी को रद्द किया, ताकि आपकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो वहाँ पंजाब क्षेत्र की है, वो प्रभावित हो। तो उसका तो अब ये दिख ही रहा है तमाशा, और ये और भी दिखेगा। तो हमने उसको उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर भी कहा है। तो क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर नहीं था? तो भारत तो सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर यह डिक्लेयर करने वाला है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर है। तो आपने पहले अटैक किया, अब हमारी आवाज सुनो। और तो ये पहला आवाज उन्होंने दिखाया है। सिर्फ 3 दिन का है। मैं 3 दिन की तस्वीर दिखाना चाहूंगा एक बार दर्शकों को। फिर इस तस्वीर के बारे में मैं बता दूं, 26 तारीख को एक तस्वीर ली गई है, आप देखिए, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, अलग कलर दिख रहे हैं। और ठीक 3 दिन बाद 29 तारीख को यह तस्वीर ली गई है। इसी से आप समझ सकते हैं। और यह तस्वीर उन लोगों को भी जवाब है जो कह रहे थे पानी कैसे जाएगा, कहां जाएगा। सिन्हा सर, कई लोगों ने सवाल उठाए और यह तस्वीर काफी है उनके लिए। एकदम, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि 1960 में जो ये संधि हुआ था, 80% पानी क्यों दिया गया पाकिस्तान को? हाँ। क्यों? हम इतना बड़ा देश हैं, 80% उसको, खाली 20% हम। ज्योग्राफी क्षेत्र हमारा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका पॉपुलेशन कम है, क्षेत्र कम है। ये भाईबंदी क्यों? पहला अन्याय तो हुआ था। उसके बाद भी मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने कहा कि अब रिव्यू करने की जरूरत है। नहीं, सब ठीक चल रहा है। इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारा है। अब वाटर वॉर से हम 2 अस्त्र चलाएंगे इन पे।
बिल्कुल। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे, Just one लेकिन second, अपने- इनको बिल्कुल, सूखा आप से भी एक मारेंगे। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे पहले कि ये देखिए तस्वीरें जरूरी है देखना, क्योंकि ये चिनाब नदी का जलस्तर है। ये देखिए 26 तारीख की ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं ये कलर के जरिए कि किस तरीके से जलस्तर थोड़ा कम हुआ। लेकिन यहाँ पर ये 29 तारीख की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सूखा यहाँ पर चिनाब नदी का जलस्तर नजर आ रहा है। एक हफ्ते के अंदर यही असर देखने को मिला है, और इसीलिए शायद पाकिस्तानी मंत्री जो थे वो बौखला रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा फैसला भारत की तरफ से जो लिया गया उसका शायद उनको भी अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि उसका असर, वो जो फैसला लिया गया सिंधु जल संधि जिसको स्थगित किया गया, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चिनाब नदी का जलस्तर है वो, ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 तारीख की ये तस्वीरें हैं, ये चिनाब नदी का जलस्तर जो कम हो गया है। लेकिन ये देखिए 29 तारीख की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से सूखा यहां पर हो गया है। पाकिस्तान सियालकोट सेक्टर ये है जहां की चिनाब नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सिंधु जल संधि जिसको रद्द किया गया है, उसके बाद का असर देखा जाने लगा है। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले देवनाथ जी आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि ये तस्वीर जो अभी शिखा बता रही है, हम दर्शकों को बता रहे हैं, इसे समझाइए आप, क्योंकि एक तरफ हमें कलर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है, कैसे ये पानी कम हो रहा है, बताइए जरा। देखिए क्या हुआ है कि जब हमने अपने तरफ से जो डैम्स हैं, डाइक्स हैं, डाइवर्जनरी कैनाल्स हैं, उनको एक्टिवेट किया, तो अब उन डैम्स और डाइक्स और उस पे जो स्लूस गेट होते हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से अब पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं जा रहा है। तरीका ये होता है कि डाइवर्जनरी कैनाल बनाया जाता है ताकि वो पानी अब भारत के अंदर ही डाइवर्ट होकर पंजाब, हरियाणा की तरफ, राजस्थान की तरफ चल पड़े। एक और चीज़ ये है कि पिछले कुछ सालों में हमने बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए हैं, तो इस जो पानी जो है जो अब पाकिस्तान में नहीं जा रहा है, हम उनको हमारे रिजर्वायर्स में जमा कर रहे हैं। एक और चीज़ अगर आप इस नक्शे में देखें तो पानी का रंग शायद 26 तारीख को ब्राउन नज़र आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब पानी आता है तो नदियों में, चाओज में जो पानी है वो मिट्टी में मिलकर थोड़ा कीचड़ का रंग एक्वायर कर लेता है। इसी फोटो में दाहिने तरफ जो फोटो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो डैम है, जो उसका बंद करने के बाद जो पानी है वो कैनाल की तरफ जा रहा है। आप इस फोटो के बॉटम राइट की तरफ देख सकते हैं डाइवर्जनरी कैनाल है जो कि अब सूख रही है। इसका ये डाइवर्जनरी कैनाल से पानी पाकिस्तान के खेतों में जा रहा था, तो अब पाकिस्तान के खेतों में जो पानी जा रहा है इस डाइवर्जन कैनाल से वो भी नहीं जा रहा है। ये बहुत अहम चीज बताइए, मैं दर्शकों को एक बार फिर बताऊंगा, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये सबूत है। 26 तारीख को जैसा अभी देवनाथ जी ने बताया है, मैं दर्शकों को एक बार फिर बताता हूं। आप देखिए, आपको जो रंग है वो कीचड़ का नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब पानी कम हुआ तो धीरे धीरे वो पानी का स्तर जैसे जैसे कम हुआ, वो गीली मिट्टी थी तो वो आपको नजर आ रही है, मिट्टी कलर आपको साफ नजर आ रहा है। और उसके ठीक 3 दिन बाद आप देखिए 29 तारीख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से वो सूख गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि असर दिखने लगा है, और जो बिलावल भुट्टो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो खून बहाने की बात कर रहा था, उस तक भी ये तस्वीर पहुंच गई होगी। उसने भी ये समझ लिया होगा कि भारत का एक्शन सिर्फ और सिर्फ कहने का नहीं था, भारत ने जो कहा वो किया और उसका सबूत, उसकी तस्वीर ये है। मैं बख्शी सर आपका भी एक कमेंट चाहता हूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये तस्वीर और ज्यादा बदलेगी और पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है उसे समझ आ जाएगा। बख्शी सर। एब्सोल्युटली राइट।